राम राम भाई सभी साथियों को। तो एक न्यूज़ तो आ रही है भाई, ये अच्छी है ये बुरी है। तो उससे पहले भाई सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने अपना स्ट्रगल करते हुए जीत प्राप्त करी थी सभी बुरी ताकतों पे, वैसे ही हम लोग भी देखो भाई इसमें जीत प्राप्त कर ही लेंगे। अपनी जो स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल किया है, और सभी साथियों को इसमें एक सफलता मिले। पर हाँ, इस पे और लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। तो खैर आगे बात कर लेते हैं, पहले वो भी बात करेंगे भाई, सारी इसमें बात कर लेते हैं। तो ये पेपर में आया हुआ है, इसमें आपसे ये डिस्कस कर लेते हैं। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे ग्रुप डी के 4246 रिक्त पद। भाई सरकार ने बिल्कुल भेज दी है लिस्ट ये एचएसएससी को, जल्दी चयन सूची भेजने का है। और चयन सूची भाई बिल्कुल इसकी जो रिजल्ट है इसका बहुत जल्दी जारी हो सकता है। मेन मुद्दा तो अब ये है कि किस बेस पे, इसमें इन्होंने क्या बोला है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी आयोग को ग्रुप डी के 4246 पदों की सूची भेज दी है भैया। सरकार ने आयोग से कहा है कि इन पदों के लिए जल्द से जल्द चयन सूची भेजी जाए। अब यह कर्मचारी चयन आयोग ने फैसला करना है कि ग्रुप डी के ये 4246 पद विज्ञापित किए जाएं और इनके लिए भी आवेदन मांगे जाएं, या जो भर्ती पहले ही चल रही है इनके लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है इनमें से ही सीटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर चयन सूची भेज दी जाए। तो अभी भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि नई एडवर्टाइज कर दें, और हो सकता है कि जो पुरानी कर दें, पुरानी जो हुआ था उसी के बेस पे ये कर दें। तो सरकार ने आयोग को जो पत्र भेजा था उसमें तो पुनर्विज्ञापन विज्ञापन लिखा था, मतलब री एडवर्टाइजमेंट लिखा था। तो ये एक बात हो जाती है। मगर पत्र में सिर्फ रिक्त पदों की संख्या की कैटेगरी अनुसार और जल्दी चयन सूची को कहा है। विषय में लिखा था, पर पत्र में तो सिर्फ ये लिखा था कि रिक्त पदों की संख्या की कैटेगरी अनुसार संख्या और जल्द चयन सूची भेज, जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दो भाई, ये कह रहे हैं। ग्रुप डी के उम्मीदवार लगातार भाई, ये तो पता ही है आपको, सभी ने स्ट्रगल पूरा किया है। तो ये नायब सिंह सैनी ने अपने सीएम साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये भाई इसके बारे में तो ये तो बात है। पर अब इसके बारे में ये बात कर लेते हैं। एक तो भाई कि अगर तो री एडवर्टाइजमेंट हो जाती है तो वहां से देखो फायदा भी होगा, किसी का नुकसान भी होगा। अगर री एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा किस बेस पे री एडवर्टाइजमेंट होती है। क्योंकि री एडवर्टाइजमेंट अगर करती है एचएसएससी तो उस पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं अगर ये कह दिया कि फ्रेश फॉर्म भरे जाएंगे, और उसमें कहीं ये हो जाए कि जो अपने साथी जिन्होंने 40-41 साल में फार्म भरा था तो वो तो आउट ऑफ एज हो जाएंगे भाई, तो उनका तो ये फिर वो तो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान भी हो जाएगा। तो ऐसे अपने बहुत से साथी हैं जिनके साथ हम टच में हैं। तो इस बारे में भी हमें जाके जाएंगे तो जरूर बात करेंगे कि जो फ्रेश फॉर्म आप भराओगे तो उसमें क्या आज की डेट से ही मानोगे, या जब पहले फॉर्म फिल करा था तब से मानोगे। तो एक एक तो ये इसमें है। दूसरा ये कह रहे हैं पुरानी पुरानी से, भाई पुरानी से अगर ये बोल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि देखो पुराने अंकों के आधार पर ये कह रहे हैं, सीटी के पुराने अंकों के आधार पर कह रहे हैं। तो ये अगर पुराने सिस्टम से चलेंगे तो पुराने सिस्टम से तो भाई रिपीटिशन रुक नहीं सकता, ये भी बात है। तो इनको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा बीच में भी। तो मेरे को इस बारे में ये पता नहीं लग रहा है कि ये किस बेस पे करेंगे, या तो सिर्फ यस नो करवा दें, यस नो पोर्टल भी कर दें तो उससे भी काम हो जाएगा हमारा। री एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बहुत से बच्चे हमारे इसमें से बाहर हो जाएंगे जो एज की वजह से। तो ये मैंने आपसे डिस्कस करनी थी बात। हाँ, चयन सूची जिस तरह से ये चल रहा है, सीएम ने इसको मंजूरी दे दी है, तो ये जो लग रहा है मेरे को कि ये जून जून तक आ जाएगी भाई, बिल्कुल जून तक श्योर है कि ये आ जाएगी। तो यही आपसे सभी साथियों से डिस्कस करना था।
हाँ, इसकी कट ऑफ के बारे में वो एक दो दिन में जरूर आपसे डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो सभी साथियों को भी राम राम, नमस्ते।